एक्सटर्नलिटी जो है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, ये क्या करता है, हमारा नेट सोशल वेलफेयर को बढ़ाता है, इंक्रीजिंग द नेट सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो इसको हमारा क्या करना चाहिए, ओवर प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब इसका सप्लाई हमको इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, ताकि वेलफेयर जो है और ये बढ़े, फर्दर ये बढ़े। वहीं पे जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होता है चीज, ये ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन भी होता है, तो इसको कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो अब ये जो एक्सटर्नलिटीज है, इसको देखिए, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज तो चलिए भाई ठीक है सोसाइटी के लिए, लेकिन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। तो इसको हम लोग रोकेंगे कैसे, तो इसका दो उपाय है, एक है प्राइस बेस्ड मेथड, और दूसरा जो है क्वांटिटी बेस्ड मेथड ना। प्राइस बेस्ड मेथड में आता है पीगू टैक्सेशन, पिगुवियन टैक्सेशन एंड सब्सिडीज, और इसमें आता है कॉजेट थ्योरम। बेसिकली यही दो को पूछता है, और बहुत सारा मेथड है, लेकिन यही बेसिकली दो को पूछता है। सर तो क्या कौन सा मेथड सर, मेथड टू रिड्यूस नेगेटिव एक्सटर्नल। P1 टैक्सेशन सिस्टम जो बोलता है गवर्नमेंट, हेवी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का बात करता है। यहाँ पोजीशन जो आता है इंटरवेंशन, क्योंकि टैक्स तो सरकार ही लगाएगी ना, वो प्राइवेट तो नहीं लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन का बात करेगा, और यहाँ पर क्या बोलेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट का बात करेगा, प्राइवेट या प्रॉपर्टी राइट भी बोल सकते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट इकोनॉमिक्स में नहीं समझ में आता है तो मेरा वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, 8 मिनट का वीडियो है, 8 या 9 मिनट का, प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पर देखिए मेन चीज जो याद रखना होगा, जो पहला जो पीगू का जो है, पिगुवियन टैक्सेशन, ये बोलता है ना, ये बात करता है किसको लाने के लिए, पैरेटो ऑप्टिमलिटी की बात करेगा, पैरेटो ऑप्टिमलिटी, मतलब डायरेक्ट ये क्या बात कर रहा है, पैरेटो ऑप्टिमलिटी भी हमारा क्या है, परफेक्ट कंपटीशन पे आधारित है, कंपटीशन पे। ये डायरेक्ट बोलता है कि अगर जितना नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हो रहा है उतना हम लोग क्या कर देंगे, उसको टैक्स लगा देंगे। तो याद रखिएगा ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नलिटीज गिवन बाय पीकू, ठीक है सर। नेगेटिव या दोनों 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 दोनों। तो ये देखिए सिंपल से क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए पोजीशन पूछता है कि ये वापस कहाँ पर लाने की कोशिश करता है, आपका परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में पैरेटो ऑप्टिमलिटी को अचीव करना चाहता है। क्वेश्चन भी पूछता है यहाँ से बहुत सारा, देखिए अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है ये सब एक्सटर्नलिटीज वाला, उतना जाने लगे तो 15-20 दिन लगेगा इसको खत्म करने, 15 दिन कम से कम, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बेसिक इनका आइडिया ये है ना, देखिए ग्राफ से समझ लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, जिनको समझ में आएगा। देखिए ये होता है मार्जिनल डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट, ये नेगेटिव में आएगा इधर, है ना। और ये जो आएगा ये होगा प्राइवेट मार्जिनल, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट भी इसको बोलते हैं, इसको मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। और एसएमसी, इसको हम लोग एमपीसी भी बोलते हैं, या पीएमसी कहीं कहीं पे लिखा हो रहता है, इसको एमसी, सोशल मार्जिनल कॉस्ट। तो देखिए अगर ये प्राइवेट कॉस्ट है, कोई भी कंपनी अगर प्राइवेट कॉस्ट पे करती है तो इस पर इतना उत्पादन कर रही है X1,
है ना, लेकिन ये इन्वायरमेंट को छोड़ दे रही है। मतलब कि अगर इसको पूरा एक्चुअल प्राइस अगर कॉस्ट करते हैं P इक्वल टू SMC प्लस PMC, तो ये कितना हो जाता है, ये P1 के बराबर। तो ये इतना प्राइस चार्ज करना चाहिए अगर इतना उत्पादन करना चाहता है तो, लेकिन वो करता कितना है, P, ठीक है, P कर रहा है ना। तो अगर एक्चुअल में अगर हम लोग सोशल कॉस्ट को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो इतना प्राइस में वो कितना उत्पादन करना चाहिए था इसको, इतना X2, ठीक है। तो बोलता है कि अगर यहाँ प्राइस, यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है X2, X1 में प्रोडक्शन हो रहा है, तो इतना हम टैक्स लगा देंगे। तो टैक्स लगा देने के बाद क्या हो जाता है, प्राइस बढ़ जाएगा, इसका ऑटोमेटिक डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू MC, मतलब कि परफेक्ट कंपटीशन यहाँ पर लागू हो जाता है, मतलब कि पैरेटो ऑप्टिमलिटी जो है अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टैक्स इक्वल टू कितना बोलता है, टैक्स कितना लगाना चाहिए, जितना नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज उत्पन्न हो रहा है, और समझ में आ रहा है ना। और सब्सिडीज में क्या करेगा, बोले कि भाई अगर ज़्यादा है तो उसको सब्सिडी दे दीजिए, तो उसके कारण क्या हो जाता है, पहले इतना प्राइस था अब इतना प्राइस हो जाएगा, सप्लाई भी बढ़ जाएगा इतना। अब देखिए यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है इसका, डबल डिविडेंड, डबल डिविडेंड पिगुलम में। डबल डिविडेंड क्यों बोलता है, या फिर जो भी प्लेयर इन्वॉल्व है दोनों को बेनिफिट हो रहा है, उसी को बोलते हैं विन विन सिचुएशन। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि अगर प्राइस में प्लस टैक्स करेगा तो ये बढ़ के P1 हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने के कारण क्या होगा, एक तरफ डिमांड इसका कम हो जाएगा, डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन जब कम होगा तो मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है ना, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। दूसरा तरफ जब ये टैक्स लगा रहा है तो ये टैक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, और ये टैक्स रेवेन्यू को फिर खर्च करेगा कहाँ पर, इन्वायरमेंट को सुधारने के लिए, फॉर इम्प्रूविंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी। ठीक है, तो दोनों तरफ से फायदा हो रहा है ना सरकार को। एक तरफ तो इसको एक्सटर्नलिटीज भी कम हो जा रहा है, पोल्यूशन भी कम हो रहा है, और दूसरी तरफ उस पर खर्च करने के लिए पैसा भी आ जा रहा है।